जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 12वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आज का जो कथा है ना, वो बड़े ही रोचक कथा है। भगवान के भोले भाले भक्त की कथा है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की रोचक कथा। एक भक्त थे जिनका नाम धाना जी था। उनका जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। धाना के माता पिता कृषि और पशु का पालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धाना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते थे और भेंट अर्पण करते थे। तब धाना ने पंडित को ठाकुर जी की पूजा करते, स्नान करवाते देखता था, घंटी बजाते रोज देखता था। यह सब देखकर धाना ने अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। तब उसने देखा और पंडितों से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हैं। तब पंडितों ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धाना ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। तब पंडितों ने उसे छुटकारा पाने के लिए पंडितों ने कपड़े में पत्थर लपेट करके धाना को दे दिया। वह घर जाकर धाना ने पत्थर को ठाकुर जी समझकर स्नान कराया और भोग लगाया और ठाकुर जी के सामने भोग रख करके और ठाकुर जी से विनती करने लगा। तब धाना ने कसम भी दी कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए और रोटी खाई, लस्सी पी। इस प्रकार धाना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धाना को ठाकुर जी से लगन लगी तो उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेले नवयुवक था। तब वह सोचने लगा कि यदि ठाकुर जी की पूजा करके ठाकुर जी को खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो यह सब अवश्य ही करना होगा मुझे, जिससे घर की गरीबी चली जाए और खुशी है। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया और धाना ने पंडित से ठाकुर जी मांगने लगा। पहले तो पंडितों ने ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वह अकेले ठाकुर जी की पूजा नहीं कर पाएगा, दूसरे की तुम अनपढ़ हो, और तीसरे की ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते हैं और ना ही कहीं प्रसन्न रहते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और तुम खेत संभालो, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का धर्म है अनाज पैदा करना, इसलिए तुम घर जाओ। लेकिन धाना वहां से टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडितों ने जो शालीग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धाना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। जब धाना घर आया तो पूरी रात धाना को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेंगे और उनसे क्या मांगेंगे। यही सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह हुई तो धाना ने उठा, खुद स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को भी स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिडकी और रोटी पकाई। इसके बाद उसने ठाकुर जी के सामने भोग रखा। उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और माखन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब मैं आपके आगे रख दूंगा। वहीं बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भाला भोजन कैसे करे। अब पंडित तो भोग के बहाने लगाकर सारी सामग्री अपने घर लेकर के जाता था, लेकिन भोले भाले धाना को इस बात का पता नहीं था।
तब वह उब करके व्याकुल होकर के ठाकुर जी से कहने लगा कि आप जाट का प्रसाद नहीं खाते हैं क्या? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है, तो अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान कृष्ण जी ने रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर भगवान बोले कि धना, जो इच्छा है मांग लो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब धना हाथ जोड़ करके विनती की कि प्रभु, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य सवार देता है, तो मुझे गेहूँ, दाल, घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, साथ में 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी के लिए घोड़ा तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दे। धाना के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले कि यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, और कुछ मांग लो। तब धाना बोला कि प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिए। यदि कोई जरूरत हुई तो मैं आपको बताऊंगा। तब भगवान तथा अस्तु कहे। तब धाना बोला कि हे प्रभु, धाना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आज से आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धाना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहीं पे पड़ा था। तब उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात धाना के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह भी हो गया। उसके बिना बोई भूमि पर फसल लहलहा गई। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। तब किसी ने कहा कि धाना, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी ने उधर से निकले। तब भक्त धाना ने उनकी दिल से खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धाना को अपना शिष्य बना लिया। धाना अब भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। तो ये है भक्त और भगवान की कहानी। तो हे भगवान, जैसे आपने धाना को सद्बुद्धि दी, हर चीज से संपन्न किया, वैसे ही हम सभी को संपन्न रखना। तो ये है पौष मास के 12वें अध्याय की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई प्रतिदिन कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।